हे त्या ठिकाणी निवडून आले होते आणि साहजिकच ही अपेक्षा होती की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल। त्यावेळी माननीय पंतप्रधानांनी सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री बनेल अशा प्रकारची घोषणा देखील केली होती। परंतु दुर्दैवाने त्या निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर ऐसा ऐलान भी मैंने किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की गतिविधियां हुई उसमें ये हो नहीं पाया। यांनी वेगळा निर्णय घेतला आणि विशेषतः हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज जन्म ज्यांचा विरोध केला उद्धव ठाकरे ने अलग निर्णय लिया। बालासाहब ठाकरे जिन्होंने पूरी अपनी जो जीवन शैली है उसमें जिस पार्टी का साथ दिया उस पार्टी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे ने दूसरी पार्टियों के साथ सरकार बनाई। अशा कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी कांग्रेस सोबत जिस बालासाहब ठाकरे का जो राजनीतिक जीवन रहा वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ रहा, उसी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ कोलिशन शिवसेना ने किया। खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान होता। जो मैंडेट 2019 में मिला था उसका इस तरह की सरकार बनना अपमान था। महाविकास आघाड़ी को जनता ने मैंडेट नहीं दिया था, बीजेपी शिवसेना की युति को जनता ने वोट किया था। इस तरह से इस मैंडेट का पूरी तरह से अपमान हुआ था आणि गेल्या 2.5 वर्षांमध्ये महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में आई। महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून चालू असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांना स्थगिती, महाविकास आघाड़ी के सरकार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहे थे वो रुक गए आणि त्यातच प्रचंड भ्रष्टाचार हा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 मंत्री हे महाराष्ट्र के इतिहास में दो मंत्री जो है जेल में है, ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। अशा प्रकारची गोष्ट होती किंवा खेदजनक, ये सरप्राइज करने वाली एक घटना है जो महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं हुई। एकीकडे माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी सातत्याने देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदचा विरोध केला। एक तरफ बालासाहब ठाकरे ने दाऊद का जो देश का दुश्मन है उसका विरोध किया, संबंधित असलेला म्हणून मंत्री जेलमध्ये जातो तर त्याला मंत्रिपदावरून देखील काढण्यात आलं। दूसरी तरफ दाऊद से रिलेटेड एक मंत्री जेल में गया, जेल में जाने के बाद भी उसे मंत्री पद से निकाला नहीं गया। हिंदुत्वाचा अपमान, ये सावरकर का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। संभाजीनगर झालं पण ते केव्हा झालं? आखिरी दिन पे संभाजीनगर किया, आलं त्यानंतर कुठलीच कॅबिनेट घ्यायची नसते। लेकिन संभाजीनगर तब हुआ जब गवर्नर ने पत्र दे दिया था। तोपर्यंत कॅबिनेट घ्यायची नसते हा नियम आहे, तरीही कॅबिनेट घेऊन मग जाता जाता का पत्र आने के बाद कैबिनेट नहीं लेना होता है, वो कैबिनेट लेकर के ये फैसला लिया गया। अशा प्रकारचे निर्णय झाले ते अर्थात येणाऱ्या सरकारला पुन्हा घ्यावे लागणार आहे, कारण ते वैर मानले जाणार नाही, पण त्याला आमचं समर्थन डिसीजन है वो सरकार को, आने वाली सरकार को फिर से लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो पहले लिए हुए डिसीजन है वो वैलिड नहीं होंगे। माननीय श्री एकनाथराव शिंदे हे शिवसेनेचे गटनेते आहेत आणि माननीय एकनाथ शिंदे शिवसेना के गट नेता है और शिवसेना के आमदारों का उनका सपोर्ट है आणि उद्या त्यांच्याशीच लढायचं आहे आणि त्यांच्या सोबत जायचं आणि उद्या हिंदुत्वावर मतं मागायची कशी? उद्या आम्ही कशाच्या भरोशावर बोलायचं? रोज अपमान होत असेल तर आम्ही कशाच्या भरोशावर लढायचं? आमच्याच मतदारसंघामध्ये आमचे हारलेले विरोधक यांना रोज कहना था कि जो लोग हमसे हारे हैं उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है इस सरकार में, और हिंदुत्व के खिलाफ हर रोज इस सरकार में बोला जा रहा है। हम ये कैसे बर्दाश्त करें? या सर्वांनी निर्णय घेतला की इन सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया, कांग्रेस राष्ट्रवादी सोबतची युती तोडा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ की जो युति है वो तोड़ना है।
ती युती ठीक आहे, ती आम्हाला मान्य आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही. युति हमको मान्य है, बट कांग्रेस और एनसीपी के साथ हम रहने के लिए तैयार नहीं है. माननीय उद्धवजींनी या आमदारांच्या ऐवजी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त प्रिफरन्स दिला. ये दुख की बात है कि कांग्रेस के उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के आमदारों के बजाय कांग्रेस और एनसीपी के आमदारों को प्रिफर किया. म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज ज्यावेळी हे सरकार गेलं, माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी राजीनामा दिला, त्यानंतर महाराष्ट्राला एक अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देण्याची आवश्यकता होती. जब उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन दिया तो महाराष्ट्र को अल्टरनेट गवर्नमेंट देने की जरूरत है. आणि त्याच वेळेस मी सांगायचो, आपण विचारायचो मला की सरकार पडलं तर निवडणुका होतील का. त्यावेळेस मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ. आप लोग मुझे पूछते थे कि सरकार गिरने के बाद क्या फिर से री इलेक्शन होंगे, तब मैं आपको यही कहता था कि सरकार गिरने के बाद एक अल्टरनेट गवर्नमेंट आएगी. आज इसलिए श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, भारतीय जनता पक्षाचा विधिमंडळ गट आणि 16 अपक्ष आणि छोटे रजिस्टर्ड पक्षाचे आज शिवसेना का जो विधिमंडल का गठ है, बीजेपी का जो विधिमंडल का गठ है और 16 इंडिपेंडेंट एमएलए, या सगळ्यांचे पत्र आज आम्ही इन सभी ने मिलकर गवर्नर को लेटर दिया है. भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत, कुठल्या तरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही चालत काम करत नाही आहोत. बीजेपी ने निर्णय लिया है, हम पावर के पीछे नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के लिए हम इनके साथ नहीं जा रहे हैं, तो हिंदुत्व के लिए इनके साथ जा रहे हैं. म्हणून भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल. बीजेपी ने निर्णय लिया है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी समर्थन देगी. त्यामुळे आज 7:30 वाजता श्री एकनाथ शिंदे यांचा एकट्याचाच शपथविधी या ठिकाणी होईल. एकनाथ शिंदे आज 7:30 बजे शपथ लेंगे. मग आम्ही एक्सपान्शन करू. या एक्सपान्शन मध्ये आने वाले वक्त में हम एक्सपान्शन करेंगे. शिंदे साहेबांसोबत असलेले अपक्षांमधले आणि भारतीय जनता पक्षाचे असे सगळे लोक या एक्सपान्शन मध्ये या मंत्रिमंडळात येतील. मी स्वतः बाहेर असेल, पण पूर्णपणे फडणवीस खुद कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट के बाहर रहूंगा. एकनाथ शिंदे सीएम की शपथ लेंगे और आने वाले दिनों में कैबिनेट का एक्सपांशन होगा. आणि त्याकरता पूर्ण साथ आणि समर्थन या सरकारला मी देणार आणि मला अतिशय आनंद आहे. पूरा जो कॉर्पोरेशन है वो मैं इस सरकार को दूंगा. हिंदुत्ववादी विचारांचं देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री. आज शाम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का. बहुत बहुत बड़ी खबर का ऐलान, क्योंकि अभी तक सभी ये सोच रहे थे, क्योंकि बड़ा पक्ष भारतीय जनता पार्टी है, 106 भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे. और ये खबर सबसे पहले आज तक पर आप देवेंद्र फडणवीस को सुनिए क्या कह रहे हैं. एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगी. एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो आज शाम शपथ लेंगे. उनको समर्थन है बीजेपी दल का, शिवसेना दल का और 16 इंडिपेंडेंट, 16 निर्दलीय उनको समर्थन दे रहे हैं. तो एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री. और ये सत्ता का लालच नहीं है, ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात है. सुनिए. विषय असेल किंवा इतर सगळे विषय, मी आता सगळे विषय मांडत नाही, मराठा आरक्षणापासून तर सगळे विषय हे निश्चितपणे एका निश्चित टप्प्यावर जातील. प्रत्येक समाजाला
आणि विशेषतः दुर्बल घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करेल असा मला विश्वास आहे. आणि म्हणून मी आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार मानतो. आज मुझे पता है हमारा ऑटोमेटिक होता है हमारा, हाँ पूरा है ऑटो मोड है. ऐसे खबर तो चली गई मराठी में भी. जी जी देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला. बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए. 170 हमारी मेजोरिटी जा रही थी. माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था. सबको मंजूर भी था. किंतु चुनाव के बाद साथ आए 170 तक हमारी मेजोरिटी जा रही थी. माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था. सबको मंजूर भी था. किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया. और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी. जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया. तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली. और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था. उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है. जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे. साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंद्रेस था. और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए. किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई. माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया. इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की. मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा,
ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं, इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। काय अरे बरेच दिवस बाहेर आहे, थकलोय थोडा. आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सर्व इतर मान्यवर आणि पत्रकार बांधव भगिनी, मी खऱ्या अर्थाने आज आम्ही जो निर्णय घेतला त्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मी वारंवार आपल्याशी बोललेलो आहे की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, त्यांची भूमिका आणि जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातली विकास कामं आणि राज्याचा विकास हा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत. आणि शिवसेना पक्ष म्हणून जे काही कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे, नियम आहे, 2/3 मेजॉरिटी आहे, त्याहीपेक्षा जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी आणि अपक्ष आमदार असे जवळपास 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत.
गेले काही दिवस 50 एमएलए जो है इंडिपेंडेंट्स और शिवसेना के मिला के ऐसे हम लोग साथ में आए हैं। एक राज्याचा विकास आणि जे काही महाराष्ट्र के विकास के लिए हम लोग साथ आए हैं। ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे। फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे। डिटेल में फडणवीस साहब ने ऑलरेडी इस पूरे मामले पे बातचीत की है। ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे। फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे। गेल्या काही काळामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना आमदारांनी देखील आपल्या मतदारसंघातल्या समस्या पिछले कुछ दिनों में हमने अपने पक्ष प्रमुख को ये समझाने की कोशिश की अडचणी असतील या बाबतीमध्ये वारंवार माहिती दिली आणि हम लोगों को काम करने में गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स के बारे में हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बताया था। मी देखील अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली। जी काय आपली नैसर्गिक युती होती जो नेचुरल हमारा अलायंस था त्यानंतर महाविकास आघाडी स्थापन झाली। आमदारांमध्ये असलेली जी काही नाराजी होती, जो महाविकास आघाड़ी स्थापन हुई थी उसके बाद एमएलए में एक तरह की जो फीलिंग थी वो सही नहीं थी। निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे यामध्ये देखील येणाऱ्या अडचणी हे सगळं लक्षात घेऊन आणि कुणाला काहीतरी पाहिजे, कुणाला काही मंत्रीपद पाहिजे किंबहुना आणखी काही वैयक्तिक स्वार्थ असा कुठलाही मनामध्ये न ठेवता आतापर्यंतच्या महाराष्ट्रातल्या घटना आपण जर पाहिल्या तर अपोजिशनकडून आपण रुलिंगकडे जात असतो, परंतु हे जे काही घटना आहे ते रुलिंगकडून अपोजिशनकडे जाण्याचा एक प्रकारचा तसं बघितलं तर तशी घटना आहे। कारण मी देखील मंत्री होतो, नगरविकास मंत्री, आणखी माझ्यासोबत देखील अन्य मंत्री या मंत्रिमंडळाने काम करत होते, परंतु मैं और मेरे साथ मेरे बाकी कैबिनेट कलीग्स काम कर रहे थे। मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। जे काही घडत होतं काही मंत्रिमंडळातले सहकारी त्यांच्यावर ज्या काही झालेल्या कारवाया असतील, आणखी अनेक इश्यू होते। काफी इश्यूज का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा था महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट में। काही आम्ही जेव्हा एक बाळासाहेबांची वैचारिक भूमिका घेऊन पुढे गेलो हिंदुत्वाची, त्यास काही निर्णय झालेले आहेत, त्याचं स्वागत आम्ही केलेलं आहे। हम लोग जब बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की भूमिका को लेकर के आगे बढ़े तो कुछ निर्णय हिंदुत्व के फेवर में किए गए सरकार की तरफ से। पण हे सगळं होत असताना आपल्याला माहित आहे की 50 आमदार म्हणजे 40-45 आमदार जेव्हा वेगळी भूमिका घेतात याचा अर्थ, त्याचं कारण, त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता होती। जब एमएलए इस बात को कह रहे हैं तो उस बात को समझने की, उस बात की एनालिसिस करने की जरूरत थी। एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हे 50 लोक एकत्र येतात आणि मला तर काय, मी नगरविकास मंत्री होतो, मला ज्या काही अडचणी होत्या त्या बाजूला राहू द्या। इतने बड़े पैमाने पे 50 लोग साथ में आए। मैं तो खुद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, मुझे कोई चीज की कमी नहीं थी। या सगळ्या त्यांनी मला सांगितल्यानंतर आणि त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला आपण लोगों ने जब मुझे अपना कंसर्न बताया, अपने जो विषय है वो बताए, आणि हा निर्णय घ्यावा लागला। इसीलिए मजबूरी में मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। राज्याच्या हितासाठी महाराष्ट्र के विकास के लिए महाराष्ट्र की जनता में जो फीलिंग है उस फीलिंग्स के लिए देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जो निर्णय घेतला, आज भारतीय जनता पक्षाकडे जवळपास 106 आणि इतर अपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास 106 आमदार है। असं असताना देखील
खरं म्हणजे उसके बावजूद उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। तेही घेऊ शकले असते संख्याबळानुसार, परंतु त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून उन्होंने अपना जो दिल है वो बढ़ाकर खुद मुख्यमंत्री या बीजेपी का मुख्यमंत्री न होकर पार्टी बड़ी होने के बावजूद शिवसेना को मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का। दाखवलं त्याबद्दल मी आदरणीय मैं इस चीज के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मोदी साहेब असतील, मैं पंतप्रधान मोदी जी का भी शुक्रगुजार हूँ और अमित शाह का भी शुक्रगुजार हूँ। त्यांचं मनापासून मी खऱ्या अर्थाने आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। एक ऐतिहासिक मैं घटना सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोणाला तरी काहीतरी बदल पाहिजे, मुख्यमंत्री पाहिजे। ये जो मैंने फैसला लिया था वो फैसला मुख्यमंत्री पद मिले इसलिए नहीं लिया था। जे काय घडलेलं आहे हे वास्तव आपल्या समोर आहे। जी काय अपेक्षा या राज्यातल्या जनतेची आहे ती अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी दिवस रात्र जनता की जो महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा है वो अपेक्षा पूरी करने के लिए कदम उठाया गया है। आणि राज्याला विकासाकडे नेण्याचं काम नक्की केलं जाईल। देवेंद्रजी आमच्या पाठीशी आहेत, पण ते म्हणजे जनता के भले के लिए देवेंद्र फडणवीस ने हम लोगों को सपोर्ट दिया है। ते मंत्रिमंडळात नसले तरी सुद्धा ते त्यांनी सांगितलंय की या राज्याच्या विकासासाठी ते आमच्या सगळ्यांच्या सोबत आहे। देवेंद्र फडणवीस भले ही कैबिनेट में नहीं होंगे लेकिन महाराष्ट्र के जो जनता है उसके डेवलपमेंट के लिए हमेशा निर्णय लेते रहेंगे। काय मिळेल हे आपण प्रत्येक जण पाहत असतो, परंतु मिळत असताना घेऊ शकत असताना ते दुसऱ्याला देण्याची जी काही त्या ठिकाणी उदारता दाखवली अशी उदाहरणं फार आजकालच्या ह्याच्यामध्ये दुर्मिळ आहे। एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो। बाकी मी पुन्हा एकदा मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो। माझ्याबरोबर जे सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आणि 11 असे 50 जे आमदार आहेत ते देखील त्याच्यामध्ये काही मंत्री आहेत आणि आपापल्या मतदार क्षेत्रामध्ये ते देखील ताकदवान आमदार आहेत। असं असताना एकीकडे सत्ता अपक्ष, एकीकडे खूप मोठे मोठे नेते आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे सारखा एक छोटा कार्यकर्ता याच्यावर विश्वास ठेवणं आजकालच्या काळामध्ये एक तरफ बड़े बड़े नेता है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जैसा है छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर जिसके ऊपर भरोसा कर उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। भूमिका घेऊन बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन किंवा आमचे एक धर्मवीर वैचारिक भूमिका को बाला साहब की भूमिका को आगे ले जा रहे हैं हम लोग। अन्याय होतो तिथे आवाज उचलणं आणि अन्यायाला वाचा फोडणं। अन्याय जो है कभी सहना नहीं चाहिए, ये बाला साहब ने हम लोगों को सिखाया है। त्यांना मी खऱ्या अर्थाने मनापासून धन्यवाद देतो, कारण तीच खरी ताकद आज हा इतिहास घडवू शकलेली आहे। आणि म्हणून त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवलाय त्या विश्वासाला कदापि तडा माझ्याकडून जाऊ दिला जाणार नाही। आणि जे काही त्यांना यापूर्वी आलेले अनुभव आहेत त्याची पुनरावृत्ती देखील होणार नाही अशा प्रकारची ग्वाही मी या ठिकाणी देतो। कारण आता जर आपली ताकद वाढलेली आहे म्हणजे इकडे 120 आणि ते 50 आणखी किती येतील माहित नाही, तर एक मजबूत सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्याला एक मजबूत सरकार महाराष्ट्र में हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी। अमित शाह साहेबांचं, नड्डाजी आपले JP नड्डाजी आहेत अध्यक्ष, या सर्वांचं पाठबळ मिळेल आणि ज्या राज्याबरोबर केंद्र सरकारची ताकद उभी राहते विकासामध्ये कुठलेही अडथळे त्यामध्ये जिस तरह से केंद्र सरकार महाराष्ट्र को आप मदद करेगी उससे महाराष्ट्र का विकास और तेजी से हो पाएगा। लोकांच्या मनामधल्या अपेक्षा आकांक्षा ये सरकार लोगों के मन में जो उम्मीद है जो आकांक्षा है वो पूरे करने का काम करेगी। सर्वजण प्रयत्न करू एवढंच मी या आज यहाँ पर मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ आए, उसके सभी सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। शिवसेना के 40 विधायक और इंडिपेंडेंट जो है, ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है वो आज हम लोग सब एक साथ हैं। आप सब लोग जानते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे लगातार। हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद के साथ ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले ही जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूं ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब लोग अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जीतने का जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रहे और भविष्य में उनका जो मतदाता है, जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी में थे। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे ही, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल, एक मिसाल होगी और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनके सभी सहयोगी जो है
उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है। और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना ही मैं कहूंगा। और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब, आप लेकिन हमारे साथ रहिए। सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या माध्यमातून मी आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती करणार आहे, पाऊस खूप आहे, मांडव टाकलेला नाहीये, कोणाला निमंत्रण जाऊ शकत नाहीये, त्यामुळे छोटा शपथविधी सोहळा होत असल्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांची मी माफी देखील मागतो। भाजपचे असतील, एकनाथजींसोबत असलेले शिवसेनेचे असतील, की कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी मिळणार नाही, त्यामुळे कोणी इथे येण्याचा प्रयत्न करू नये असंही मी आपल्या माध्यमातून त्या सगळ्यांना विनंती करतो।